आज की साकार मुरली का सार 5 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। ध्यान से सुनो मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद ना हो। मजबूरी में डॉक्टर ने बोला आपको टाइफाइड हो गया तो 15 दिन बेड पे रेस्ट करना है, वो एक अलग बात है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से आराम पसंदी की आदतें शरीर के अंदर जो मेन ऊर्जा है ब्रेन को, और ब्रेन जिनके थ्रू चलता है, मन बुद्धि, ये भी जामड़ बुद्धि बन जाती है, ब्रेक लग जाती है जिंदगी में। इसलिए बहुत अटेंशन दे करके इस बात को ध्यान से सुना है बाबा की। बहुतों को आप समान बनावे और आराम पसंद ना हो, सारे यूनिवर्स की सेवा करे। हम बच्चों में बाबा ने कहा वही ऑनेस्ट है, ईमानदार है। प्रश्न, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी नहीं बोल सकते हो। बाबा कहते बच्चे, आप ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा बाबा से कोई नाता नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण बच्चे कैसे कहला सकते हो। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वह तो जैसे कि शूद्र ठहरे। शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते। बाबा ने साकार मुरलियों में एक एक बात गहराई से सिखा दी। ब्रह्मा से रिश्ता नहीं, ब्रह्मा कुमारी इसके किसी सदस्य से कोई लेना देना नहीं, अपने निमित्त को पैर की धूल की बराबर समझना, है ना। तो ऐसे फिर शिव बाबा को भी क्या याद करते होंगे, विचार करो। गरिमा है, व्यवहारिक जीवन में हमारा आदर्श ही हमें प्रत्यक्ष दर्शी बनाता है ईश्वरीय सत्ता का। तो हम अटेंशन दें, अपने बड़ों का भी आदर करें। और ब्रह्मा बाबा अगर ना होते तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आते। हाँ, याद शिव बाबा को करना है, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाबा, है ना। ओम शांति। रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं इस दादा के द्वारा। किस दादा के द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जी के द्वारा। देखो बच्चे, म्यूजियम प्रदर्शनी का उद्घाटन आदि भी कराते हैं इनके द्वारा। बेहद के बाप ने कब से ये कर लिया, ये शाखाएं अथवा ब्रांचेज निकलती रहती हैं। पाठशालाएं बहुत चाहिए ना। एक तो यह पाठशाला जिसमें बाप रहते हैं। आज बाबा ने कहा एक तो ये पाठशाला है जिसमें बाप रहते हैं, जिसका नाम है मधुबन। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है। किसकी? भगवान की। मधुबन में मुरलिया बाजे रे बाजे रे बाजे रे बाजे रे, भगवान की। अब भगवान तो ठहरा निराकार, मुरली कैसे बजाते हैं बच्चे? इस साकार रथ द्वारा। जो 5000 वर्ष पहले की यादगार है हमारे पास गीता, उसमें लिखा हुआ है अर्जुन ये गीता ज्ञान बूढ़े साधारण ब्राह्मण वृद्ध तन में आकर के आदि आदि आदि। देखो बच्चे, इन बातों को तुम बच्चे समझते हो कैसे बाप इनमें आकर के प्रवेश करते हैं। कल बाबा ने क्या बोला, कई समझते नहीं। ये सारी व्यवस्था ईश्वरीय है। कई कहते हैं तुम्हारे चित्र आदि सब ऐसे, कैसे चित्र बने। बाबा ने कहा अगर इनका ही परसों की मुरली में बच्चे इनका ही सारा होता तो इनके अलावा भी कोई शिष्य होता ना उस गुरु का। सारा ईश्वरीय कार्य है। संदेशियों द्वारा ध्यान में जा करके बाबा ने दिखाया और उसके आधार पे सारा सिस्टम चला। सारी दुनिया एक तरफ और दुनिया वाला और उसके बच्चे एक तरफ। तो बीके को भी नशा नहीं रहता है। बड़ा ठीक। देखो बच्चे,
बाप ने आकर के रूहानी नॉलेज दी, समझाते हैं बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो, शरीर नहीं। तुम अपने आप को आत्मा समझो, शरीर नहीं। बच्चे, जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए, मैं उसमें ही आकर के प्रवेश करता हूं, उसमें ही आकर के प्रवेश करता हूं। जानते हो, वही 84 जन्म लेते हैं। पहले तो यही लक्ष्मी नारायण आते हैं ना। यहां तुम आते ही हो नर से नारायण पद पाने, या कि बी के संस्थान में उच्च पद पाने। विचार करना, यहां तो आप कहीं पर भी हो, नो प्रॉब्लम। आपको भले ये विद्यालय जाने ना जाने, विद्यालय के लोग आपको पहचाने ना पहचाने, लेकिन आप अपनी पहचान ईश्वर के दिल में बनाओ। यही समझदारी है। यहाँ की पहचान शरीर के साथ यही खत्म। बड़े बड़े धन्ना सेठ देखे मैंने, जिन्होंने अपनी पहचान बनाते बनाते अपनी पहचान ही खो दी, लोगों के ही दिलों से उतर गए, तो ईश्वर के दिल पे क्या राज्य करेंगे। बाबा कहते, बच्चे तुम यहाँ आए हो नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी जैसे गुणधारी देवी देवता बनने के लिए। बाबा कहते, बच्चे, बाप कहते, बच्चे मैं तुम बच्चों को आकर के राजयोग सिखलाता हूं। ये बातें सब मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठेंगी। क्यों नहीं बैठेंगी, ये भी हम जानते हैं। कल पहले ये सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होंगी, उनकी बुद्धि में ही बैठेंगी, और जितनी बैठी होंगी उतनी ही बैठेंगी। बड़ी गहरी बातें हैं, तो बच्चों को समझाना है। बच्चे, भगवान एक ही ज्ञान सागर पतित पावन है। कोई भी धर्म आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, बाहुबली, कोई भी शरीरधारी ईश्वर नहीं हो सकता। याद रहे, वो एक ज्ञान का सागर, निराकार, सर्वशक्तिवान, निराकारी दुनिया का रहने वाला परमपिता परमात्मा शिव ही है। कोई भी शरीरधारी, हाँ, वो पुरुषोत्तम हो सकते हैं, उत्तम ते उत्तम पुरुषोत्तम हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, धर्म स्थापक हो सकते हैं, अति श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं। ईश्वर तो एक ही है। बच्चे, बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों को देखते रहते हैं। जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर सेंटर्स पर फिर भाग जाना चाहिए बाबा की सर्विस उठाने के लिए। देखेंगे कौन कौन ठीक रीति से मुरली पढ़कर सुनाते हैं, सही महीनों में उसका अर्थ समझाकर, ताकि सबकी बुद्धि में सरल और सटीक पॉइंट्स उनकी बुद्धि में बैठे। वो तरीका भी चाहिए, सिर्फ यूं ही शुरू से लेके अंत तक पढ़ देना मजा नहीं है। मधुर मुरली, मुरली की तान ऐसी हो, बाबा कहते थे, हाँ, जैसे श्री कृष्ण जी के बारे में बताते ना, गौएं आ जाती थी। ये ज्ञान मुरली की तान है। अनेक आत्माएं जब सुन रही हो तो एकदम लाभान्वित होकर आनंद का अनुभव करने लगे, अपने आप को शक्ति संपन्न महसूस करने लगे। उनका बौद्धिक लेवल थोड़ा बढ़ जाए, उनका निश्चय बाबा के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति, ईश्वरीय कार्य के प्रति और अपने प्रति अटूट बन जाए। ये है बाबा की मुरली सुनाने का मजा। देखो बच्चे, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शूद्र से कैसे ब्राह्मण और ब्राह्मण से कैसे देवता बनते हो। देखो बाप इस समय ब्राह्मण कुल, ध्यान से सुनना, ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी कुल, तीनों की स्थापना करते हैं। कभी बाबा कहते हैं 3 घराने की स्थापना करते हैं, कभी 3 धर्म की बाबा बात करता है। हाँ? अलग अलग तरीके से समझाते हैं कि एक साथ कैसे नींव पड़ रही है तीनों चीजों की। इस समय बच्चे बाप आया हुआ है ब्राह्मण से देवता बनाने, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन वर्णों में आत्मा को आना ही है। कई कहते हैं हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, बच्चे वो देवता बन न सके। डंके की चोट पे सुन लो इस बात को, जिसका ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारी इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं। वो धनवान हो, गुणवान हो, पहलवान हो,
कितना भी बुद्धिमान हो, बाबा ने कहा वो देवता बन न सके। याद रहे ना, देवता होते हैं सतयुग की दुनिया में, देवता घराना। त्रेता में तो क्षत्रिय घराना आ जाता है, लड़ने झगड़ने वाले, अलग भागने वाले, मान सम्मान की भूख में पीछे पीछे, हाँ, धन दौलत की चाह में भागम भाग। ये सब त्रेता युगी आत्माएं दोस्तों। सतयुगी आत्माएं तो शांत चित झोपड़ी में बैठे होंगे आनंद की स्थिति में। मुरलीधर है ना, मुरलीधर की मुरली और वो जीवन अपना करके आनंददायी स्थिति का अनुभव करते होंगे, उनको मुस्कुराते पाओगे। आधी रोटी सूखी खाके नमक के साथ, शुद्ध तेल भी नहीं होगा, सूखा नमक खाके भी वाह बाबा वाह के गुण गाएंगे। अच्छा, कई कहते हैं हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे फिर वो देवता बन कैसे सके, ब्रह्मा के थ्रू ही तो बनना है ना। मैं जिस रथ में आता हूं, बच्चे उनको भी तो जानना चाहिए ना ये कौन सी आत्मा है, भागीरथ। भागीरथ, गंगाधराए, क्या क्या नाम है। कल बाबा ने कहा था बच्चे ये तुम्हारा अंतिम स्वरूप। एक भाई साहब है हमारे, ब्लड कनेक्शन भी है, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बुक लिखी, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा सो ब्रह्मा ही शंकर, ब्रह्मा ही विष्णु। क्योंकि वो जो स्वरूप है तपस्या का, पालना का, वही टाइटल दिला देता। बाकी साकार में तो सिर्फ ब्रह्मा ही हुए, है ना। बाकी प्रतीकात्मक स्मृति चिन्ह है बने हुए। देखो बच्चे, बाप के द्वारा नई दुनिया का उद्घाटन हुआ है, इनके द्वारा। किनके द्वारा? अच्छा, बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी, हम पैगाम दे करके जाते हैं। और कोई रीति से तो पावन बनना नहीं है। जब फुर्सत मिले बच्चे सर्विस करो, समय तो बच्चों को बहुत मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बाबा के बच्चों की, रूहानी बाबा आपको भी, बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप सामान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगह पर बैठ नहीं जाना। लेकिन जहां ऑलरेडी पहले से ही खुले हुए हैं वहीं जाके कमर में कमर हिला के मत बैठो। हाँ, सिंपल सादा व्यक्ति अपना जीवन, अनेकों का जीवन बना रहा है, तुम गए वहां अपना धन्ना सेठ, धन के बल पे वहीं बगल में खो। क्या है ये? तुम्हारी अपनी बहन नहीं है, तुम्हारा अपना भाई नहीं है, तुम्हारे अपने बाबा का घर नहीं है। अरे वहां जाके करो जहां जरूरत है, जहां अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, करके दिखाओ। गांव में जाओ, देहातों में जाओ, जाकर के जहां माताएं बेचारी हरी मिर्च भी नहीं लाती सेंटर पे, हो ही गई नहीं उनके पास, या होता भी है तो कलेजा भी निकाल के रख देते हैं। जाइए करिए सेवा, बड़े सेवादारी बन के आए। बहुत बड़े ड्रामे कई बार बाबा के शब्दों को ले लो, बाबा ने कहा ना जगह जगह खोलो, लेकिन सिस्टम में पुण्य बनता रहे, पाप के भागीदार ना बन जाओ। ब्राह्मणों की भी दुआएं कमाओ, दुआएं, और विशेषकर जो निमित्त आत्माएं बनी बैठी है उनकी भी दिल की दुआएं तुम्हारी जिंदगी में चार चांद लगा देंगी, भले सेवा तुम्हारी कम भी हो। देखो बच्चे, फूलों का बगीचा तैयार करो, किसी भी सेवा में देह अभिमान ना आवे। आज वरदानी बाबा का वरदान है, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है तो बच्चे इच्छाएं ही आसक्ति का रूप है। कहते हैं इच्छा कभी अच्छा नहीं बनने देती, इसलिए महीन रूप से चेकिंग करो। ये पदार्थ प्रकृति के साधन है, इनसे अनासक्त बन न्यारे और प्यारे बनेंगे, तब वो प्रकृति जीत बन पाएंगे। आज की मधुर मुरली का स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़, बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। हेडलाइन याद है? जो सारी यूनिवर्स की सर्विस करे वो है ईमानदार, आप समान बनाए वो है ईमानदार, जो आलस में ना आए वो है ईमानदार। अच्छा भाई, सभी ईमानदार साथियों को, प्यारे प्यारे बाबा के राज दुलारों को, हमारे मीठे मीठे भाइयों को, बहनों को
माताओं, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को। अपने सेवक की याद, प्यार। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ईश्वरीय कार्य को भी प्यार से, स्नेह से बढ़ाते चलो, बढ़ाते